दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे ब्रोकर का यूज़ करते हो, उसके एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो ये खबर आपके लिए है क्योंकि सेबी अब ब्रोकर्स के लिए नए रूल्स लाने वाला है और ये रूल्स डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे आपकी सेफ्टी, आपके फ्यूचर और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को। क्या बदलने वाला है, क्या चार्जेस बढ़ेंगे और आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे। क्या स्मॉल ब्रोकर्स बंद हो सकते हैं? दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बिना कन्फ्यूजन के आप पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। सबसे पहले समझते हैं कि सेबी ने प्रपोज क्या किया है। दरअसल सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब स्टॉक ब्रोकर की वेरिएबल नेटवर्थ कैलकुलेशन का तरीका बदल दिया जाएगा। पहले था ब्रोकर को अपने पास रखे क्लाइंट फंड्स का 10% नेटवर्थ के रूप में रखना होता था, लेकिन अब क्या होगा? नया सिस्टम होगा रिस्क बेस्ड मॉडल। मतलब अब कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी, जैसे कि क्लाइंट फंड्स पर, नंबर ऑफ क्लाइंट्स पर और ब्रोकर के स्केल और रिस्क पर। तो अब सवाल आता है कि सेबी को ये चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, पहले सिस्टम में क्लाइंट का पैसा ब्रोकर के पास रहता था, इसलिए 10% नेटवर्थ रूल लॉजिक था। लेकिन अब क्या हो गया है कि सेबी ने नया सिस्टम लागू किया है, अपस्ट्रीमिंग ऑफ फंड्स। मतलब क्लाइंट का पैसा सीधे क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास जाता है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई? ब्रोकर्स के पास एक्चुअल रिस्क कम है, लेकिन नेटवर्थ कैलकुलेशन अभी भी पुराने मॉडल पे चल रही है। यानी रूल्स पुराना हो गया है लेकिन सिस्टम नया है, जिसके कारण ये सारी मिसमैच हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सेबी जो नया मॉडल ला रहा है उसमें 3 मेजर फैक्टर्स होंगे। पहला, क्लाइंट बैलेंस आधारित कैलकुलेशन। मतलब ब्रोकर्स को अभी भी क्लाइंट फंड्स के आधार पर कैपिटल रखना होगा, अप्रॉक्स 10% एवरेज क्लाइंट बैलेंस। दूसरी चीज़ कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स, जितने ज़्यादा क्लाइंट्स उतना ज़्यादा रिस्क, इसलिए अब कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 क्लाइंट्स वाला ब्रोकर और 10,000 क्लाइंट्स वाला ब्रोकर, दोनों का रिस्क सेम नहीं हो सकता। तीसरी बात है ये कि स्लैब बेस्ड सिस्टम होगा। बड़े ब्रोकर्स के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल बफर यानी वन साइज फिट ऑल खत्म। सेबी ये क्यों कर रहा है? सेबी का मेन गोल है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को बढ़ाना, ब्रोकर डिफ़ॉल्ट रिस्क कम करना। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले समय में कई ब्रोकर्स ऐसे थे जो कि क्लाइंट का पैसा लेके भाग गए, इसलिए ब्रोकर के डिफ़ॉल्ट रिस्क जितना कम होंगे उतना ज़्यादा लोगों में सेफ्टी बढ़ेगा। रिस्क के हिसाब से कैपिटल फिक्स करना, सिंपल भाषा में समझिए तो ब्रोकर जितना बड़ा होगा जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी और उतना ही बड़ा कैपिटल होगा। दोस्तों सबसे बड़ा इम्पैक्ट ब्रोकर पे पड़ेगा। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे ब्रोकर को ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा, कंप्लायंसेस कॉस्ट बढ़ेगी, स्मॉल ब्रोकर्स स्ट्रगल कर सकते हैं। वहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होगी, इंडस्ट्री मजबूत होगा, वीक प्लेयर्स बाहर हो सकते हैं, जो कमज़ोर ब्रोकर्स होंगे वो, ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का ब्रोकर्स पे, क्योंकि जब डिफ़ॉल्ट रिस्क जैसे ही कम होगा तो लोग ब्रोकर पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। अगर इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं आप, तो आपके ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, आपका पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा, ब्रोकर डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क कम रहेगा। दूसरी चीज़ कि ब्रोकरेज चार्जेस थोड़ा बढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है। हिडन चार्जेस या कंप्लायंसेस कॉस्ट पास हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपके हिसाब से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही सही है। अभी ये फाइनल रूल नहीं है, यानी कि सेबी ने कोई नया नियम नहीं बना दिया है, प्रपोजल दिया है जिसमें पब्लिक का भी ओपिनियन जाएगा। उसके बाद सेबी जो है बाद में कभी निर्णय लेगी पब्लिक के ओपिनियन जाने के बाद कि एक्चुअल में क्या करना है। तो अभी ये कम्प्लीटली नियम नहीं बना है, एक प्रपोजल है, लोगों से राय मांगा है सेबी ने, उसके बाद सेबी डिसाइड करेगा कि इसको क्या करना है और क्या नहीं। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।